सर एक चीज़ और कि सेबी ने इन्वेस्टर्स के हित में कई अहम फैसले लिए हैं जिसमें फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? 2-3 चीज़ें हुई हैं कल सेबी की बोर्ड मीटिंग में। एक तो है कि एक्सपेंस रेशियो की थोड़े से रैशनलाइजेशन किया गया है। अगर आपका एयूएम इतना है कम है तो एक्सपेंस रेशियो आपको अलाउड ज़्यादा है। जैसे ही आपका एयूएम बढ़ता जाएगा वो क्या एक्सपेंस रेशियो कैलिब्रेट होता जाएगा। ये बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल के बेसिस पे वो एक्सपेंस रेशियो को डाला गया है। दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है जो कि एक तरह से अच्छा है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है और जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो मिलता है, जैसे ईओएम आपका 10,000 20,000 या 50,000 करोड़ के ऊपर चले जाता है तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है उसकी वो नीचे नीचे आता रहेगा वो उसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चार्जेस को लेके है, जिसमें स्टैट्यूटरी चार्जेस जैसे आपके स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एसटीटी हो गया या और कोई गवर्नमेंट ड्यूटीज़ जो आप देते हैं वो चार्जेस जो हैं उसको बाइफरकेट कर दिया गया है। तो आज के डेट में जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो उसमें ये सब मिला के होते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि आप कितना ड्यूटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कितना ब्रोकरेज के लिए दे रहे हैं या कितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए दे रहे हैं। तो वो एक तरह से एक बाइफिकेशन हो गया है। इसमें दो चीज़ें हैं। इस बाइफिकेशन होने के बाद कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा बिप्स अलाउ किए थे सेबी ने वो निकाल दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट एएमसीज में 1 से 1.5 बिप्स के 1 to 1.5 बिप्स का इम्पैक्ट होगा ना। 1 to 1.5 बिप्स जो है वो छोटा दिखता है पर एएमसी के लिए तब वो पीबीटी लेवल पे जाए या पैट लेवल पे जाए तो वो एक तरह से 4% के आसपास का इम्पैक्ट हो जाता है। उम्मीद ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो पास ऑन हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होगा और उसके तहत उनका जो इम्पैक्ट है एएमसी में बहुत कम होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ब्रोकर फीस देते हैं या ब्रोकरेज देती थी एएमसी, वो 8.59 बिप्स का कुछ होता था। उसमें अभी सेबी ने उसको बाइफिकेट कर दिया है कि एक एएमसी जो है 6 बिप्स देगा ब्रोकर को अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके अंदर वो वैल्यू एडेड सर्विसेज सब मिला के करेगा। और उसके अलावा जो है 2.59 जो है वो तो स्टैट्यूटरी लेवी से, जैसे कि आपके एसटीटी हो गया या बाकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो जाता है। ये 6 बेसिस पॉइंट का जो आगे कैप आ गया है इसमें इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कुछ ब्रोकर्स में होगा, क्योंकि ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 बेसिस पॉइंट, कुछ लोग 6 लेते थे और कुछ लोग उसे ज़्यादा भी लेते थे, कुछ कम भी लेते थे। बट ओवरऑल अभी कैप 6% होने की वजह से कुछ बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो उनके उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। एग्जैक्ट उम्मीद बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स बहुत कम हैं हमारे जो लिस्टेड हैं मार्केट में, बट जो आएगा उसकी वजह से 6 बिप्स पे जो ये अभी कैप हो गया है वो एक तरह से कहे कि एएमसी अगर आपको एनरोल करता है आपके या पैनल में लेकर आता है तो आपको 6 बेस में आपको ट्रेडिंग भी देनी है, आप रिसर्च रिपोर्ट्स भी देने हैं, वैल्यू एडेड सर्विस भी देनी है, कंपनीज के साथ मीटिंग्स भी करानी है, सब कुछ कराना है। तो ये एक बड़ा सा वो है जिसमें अभी कैप आ गया है 6 बेसिस पॉइंट्स का, और उसकी वजह से कुछ ब्रोकरेज के रेवेन्यूज़ में हिट आने की उम्मीद है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आ रही है म्यूचुअल फंड सेक्टर में, और जिस तरह से म्यूचुअल फंड ब्रोकरेजेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें, बट स्लाइट कम है, हल्का सा इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री में और कंपनीज़ को। और वो मोस्टली उम्मीद ये की जा रही है कि एएमसीज जो हैं वो पास ऑन कर देंगे ये एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसकी वजह से उनके बैलेंस शीट में या उनके पीएनएल में इम्पैक्ट बहुत कम हो।